सबसे पहले संजीव गोयनका जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपको तो बहुत व्यापक क्षेत्रों में आप काम करते हैं। आप एंटरटेनमेंट में भी हैं, मीडिया में भी हैं, सारेगामा जैसे म्यूजिक कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप ही की कंपनी है ये, लेकिन साथ ही डिजिटल न्यूज में भी आप कदम रख चुके हैं, पदार्पण कर चुके हैं। इतना लंबा व्यापक क्षेत्रों का अनुभव है आपका। जब आपने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सुना कि ऐसा कुछ हो रहा है या होना है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? मैं तो दंग रह गया कि ये एक इतनी फैंटास्टिक सोच और ऐसी इनिशिएटिव सरकार ले रही है प्रधानमंत्री के अश्विनी जी के नेतृत्व में कि ये समझ लीजिए 4 हफ्ते आगे ये हमारी कल्पना के बाहर थी। और एक मंच मिलेगा हर एक आदमी को, हर एक क्रिएटर को, हर एक बायर को, हर एक इन्वेस्टर को कि किस हिसाब से आप देख सकें और सभी तमाम फैसेट्स एंटरटेनमेंट मीडिया वर्ल्ड के विश्व भर से एक ग्राउंड में, एक मंच पे एकत्रित रहें। तो ये तो एक एकदम कंप्लीटली अनइमेजिनेबल थी, पर आज के दिन रियलिटी है। तो बहुत बहुत मुबारक सरकार को इसके लिए। जी, बिल्कुल मुबारकबाद की बात तो बनती ही है गोयनका जी, लेकिन आपका ये मानना है कि अगर हम सही व्यक्ति को सही काम के लिए चुन लेते हैं तो 80% काम तो अपने आप ही हो जाता है। चूंकि आप एक बायर हैं, तो एक बायर के तौर पर जब आप वेव्स बाजार से जुड़ते हैं तो आपको किस तरह का फायदा होता है? आप क्या ढूंढते हैं वहां? देखिए, इतनी टैलेंट्स जिनका कि हमें अंदाज नहीं है, वो इस मंच पे अवेलेबल होंगे। तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई नई क्रिएटर से मिलने का मौका मिलेगा। तो ये जो है, ये अपने आप में अद्भुत एक सिचुएशन है। बिल्कुल, सिचुएशन भी अद्भुत है और उसको फायदा उठाने के लिए जितने बायर्स हैं वो भी मुझे लगता है तत्पर दिख रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करना चाहूंगी यहाँ पर आपसे गोयनका जी, क्योंकि हम बात करें तो AR, VR, VFX, EX, ये तमाम हम टर्म्स सुनते रहते हैं। हमारे भारत में बहुत से ऐसे युवा हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का काम भी हो रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी के लेवल पर अगर हम सबको जुड़ते हैं या फिर हम इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स को साथ लेकर आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि तकनीक को लेकर कितना मददगार हो सकता है वेव्स बाजार? बहुत ज़्यादा। और यदि ये सब एक मंच पे आ जाएं और सब चीज़ अवेलेबल हो, तो इंडिया को एक मेजर एंटरटेनमेंट स्ट्रोक मीडिया हब ऑफ द वर्ल्ड बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। अ, आप जब इंटरनेशनल लोगों के साथ जब बातचीत हो रही होगी, वेव्स बाजार एक ऐसा मंच है जिसमें आप में भी रजिस्टर किया है, आप एडवाइजरी बोर्ड में भी जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि जो विदेशों के जो लोग हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो जब इसके साथ जुड़ रहे हैं तो उनके भी अपने कुछ सजेशंस होंगे, कुछ कंसर्न्स होंगे। क्या है ये सुझाव या क्या है वो व्यूज जो उनसे हमें सुनने को मिलते हैं? देखिए, अभी तक बहुत लिमिटेड लोग जो अपने देश के हैं वो एक्सपोज्ड हैं, या उनका टैलेंट अभी तक उतना 100% तरीके से एक्सपोज नहीं हुआ है इंटरनेशनल वर्ल्ड को। तो ये एक मंच है जहाँ पे कि आप बायर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, क्रिएटर्स को अपनी मौसीकी का एक प्रदर्शन दे पाएंगे। आप ये बता पाएंगे कि ये चीज़ हम अच्छे से कर पाते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी यूनिकनेस है। तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया में हुआ है। सोच ही फर्स्ट टाइम हुई, ऐसी सोच ही आगे नहीं थी। और ये मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया देना होगा, पूरे इंडस्ट्री को इसके लिए। फ्रैंकली पूरे देश को उनको थैंक्स देना चाहिए। और इंडिया में इतनी टैलेंट है, यदि ये आप ग्लोबल स्तर पे उसको ले जाएंगे तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम
कि ये इंडियंस टेक्नीशियंस, क्रिएटर्स, ये सब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए भी काम कर लेंगे। वेव्स बाजार को लेकर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोयनका जी, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलग अलग मंचों पर गेमिंग को लेकर अपने सुझाव भी रखे हैं और इस वेव्स बाजार में भी इसको जगह दी गई है। मतलब ये एक आकलन कहता है कि 2030 तक जो गेमिंग इंडस्ट्री है भारत में ही वो 8.36 बिलियन US तक पहुंच सकती है। So would you say this is the right time when Waves Bazaar can actually not only capture this industry but also promote it, the right platform? 100%. And gaming is just about beginning. ये इसमें कितना स्कोप है ये शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो और इंडिया में इतनी टैलेंट है कि ये वर्ल्ड ओवर ये पूरी ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सकती है। तो मेरे को तो इसमें पॉसिबिलिटीज एकदम एंडलेस लगती हैं। गोयनका जी, आप तो न्यूज से भी जुड़े हुए हैं, डिजिटल न्यूज के क्षेत्र में भी आप हैं और न्यूज मीडिया तो ऐसा मीडिया है जो वक्त के साथ डिजिटल हो ही गया है। बहुत परिवर्तन आया है पिछले 10-15 वर्षों में अगर हम देखते हैं तो। गोयनका जी, आपको क्या लगता है कि जो न्यूज के एरिया से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हम उसमें न्यूज एंकर्स की बात करें, वीडियो जर्नलिस्ट की बात करें, एडिटर्स की बात करें, रिपोर्टर्स की बात करें, तमाम वो लोगों की बात करें जो प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन में काम करते हैं, क्या लगता है आपको कि न्यूज के क्षेत्र के लिए किस तरीके का एक गेम चेंजर हो सकता है वेव्स बाजार? देखिए, आज के दिन जो डिजिटल न्यूज़ है वो शॉर्टर और शॉर्टर, क्विकर एंड क्विकर, क्रिस्पर एंड क्रिस्पर होते जा रहा है। तो आजकल बहुत कुछ न्यूज़ रील्स के ज़रिए कंज्यूम होता है। तो ये इतने लोग हैं हमारे देश में, उनको अपनी टेक्निक और कैपेबिलिटी प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और हमें नई टेक्नोलॉजीज़ का भी एक अंदाज़ा लगेगा कि क्या हो सकता है। तो इंडियन ब्रेन, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, यदि इसको आप कंबाइन कर लें तो ये एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन हो जाती है।